श्रीराम वनवास। दिन निकल आइल, सगरो अयोध्या नगरी सजल रहे। अयोध्या में रामचंद्र जी राज्याभिषेक की खबर सुन के सब अयोध्यावासी पुलकित हो उठले। और घर घर में खुशी के गूंज उठे लगल। राम के राज्याभिषेक देखे खातिर प्रजाजन खुशी और उल्लास से झूमत रहल। कई कई के दासी मंथरा रहल। वो कपटी, कुरूप, दुष्ट और कुबड़ी रहल। ऐसन पाप बुद्धि मंथरा के देख के औरत और बच्चे भी होके चिढ़ावत रहले। मंथरा राम से जलत रहली। ए राम के राज्याभिषेक के बारे में सुन के मंथरा के मन में आग लग गई और वो दौड़ के कई कई लगे ही समाचार देवे गई। मंथरा के ही समाचार सुन के कई कई के बड़ा आनंद भइल। काहे से कि कई कई राम से बड़ा प्रेम करत रहली। वो भरत और राम में कौनो अंतर नहीं सोचत रहली। मंथरा के पहले से ये बात से झटपटाहट होत रहल। ऊपर से कई कई के आनंद देख के ओकर दिल और दिमाग में आग लग गईल। ये देख के कई कई कहलन, मंथरा ई का तू हमके इतना खुशी की खबर देलू और खुद काहे ऐसन झटपटात हऊ। तब मंथरा फुदकार के बोललस, महारानी आप पर संकट के बादल घिरल बा और रउआ कुछ समझत काहे नहीं। आपके सौतेला बेटा राम के कल राज्याभिषेक ह। अगर एक बार राम राजा बन गईले तो आपके और भरत के उनके आज्ञा के पालन करे के होई। आपके उनके दासी बने के पड़ी। का ये बात आपके दिमाग में ना आइल? आज तक महाराजा के चहेती रानी बन के रहली ह आप। अब एकरे बाद कौशल्या के दासी बन के रहे के पड़ी। मंथरा ताव में ये सब बात कहत रहे, बाकी कई कई के ये सब बात के कौनो असर ना होत रहल। तब अंत में मंथरा अपन कपट भरल बुद्धि से कई युक्ति कहलस और कई कई के कान भर देहलस। मंथरा कई कई के मन में आखिर राम के प्रति जहर घोल देहलस। अब कई कई के बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ओकरे दिल में मत्सर होवे लगल। वो क्रोध से घबराए लगलीन। हमरे पुत्र के मामा के घरे भेज के कौशल्या के पुत्र के राज्याभिषेक करी है। देखा था कैसे करी है वो राम के राज्याभिषेक। भरत के गद्दी पे बैठाए तब ही हम कई कई हई। पर ओकरे खातिर अब कौन सा युक्ति कही जाए। तब मंथरा बोलस, महारानी कुछ साल पहले राजा दशरथ आपके 2 वरदान दिले रहले। वो बात आपके याद है कि ना? मंथरा की ये बात रानी कई कई के पसंद आ गई। अब कई कई राजा दशरथ के तुरंत दासी भेज के बुलवैली। राजा दशरथ आनंद और उल्लास के साथ कई कई के पास अइले। बाकी रीका कई कई के बिखरल बाल और मलिन वस्त्र देख के राजा दशरथ के बड़ा आघात पहुंचल। उनकी ये सब देख कुछ समझ में न आइल कि सब का है। दशरथ कई कई से विनम्रता भाव से बोले, कई कई ये सब का है? तू एह तरह काहे चिड़ल हो? केहू तोहार अपमान कइले ह का? तब कई कई जवाब देहलीन, कुछ नहीं, हमके कुछ ना भइल, हमके छुआ भी मत। तब दशरथ बोले, कई कई तू हमसे जौन मंगबू हम तोहके वो सब देब। ई सुनते कई कई बोलिन, का आप हमके ऊ सब दी है जौन हम मांगब? पहले आप वचन द कि जौन चीज हम मांगब ऊ सब देबा।
राजा दशरथ कैकई से कहले, ये तीनों लोक में हमार सबसे प्यारा राम है और हम ओकर सौगन खा के कहत हैं कि जौन चीज तू मंगबू उ सब तोहके देब। कैकई भी तो यही चाहत रहलीन। उनके आसुरी आनंद प्राप्त भइल। अब वो बोलिन, महाराज आप पहले हमके 2 वर देवे के वादा कैले रहलो। आजू हम 2 वरदान मांगल चाहत हई। एक तो ई है कि कल राम के बदले भरत के ओही सामग्री से ओही मुहूर्त में राज्याभिषेक कइल जाए, और दूसर वरदान ई कि भरत के निष्कंटक राज मिले और राम के वल्कल धारण करा के 14 बरस खातिर दंडकारण्य में वनवास मिले। दशरथ ये सब सुन के जैसे अचेत हो गईले। उनके अंदर जैसे शोकाग्नि भड़क उठल। उनके ये दुख बर्दाश्त न भइल। वो दुख के मारे गिड़गिड़ावे लगले, कई तू ही छोड़ के कुछ और मांगला। राम वनवास खातिर अगर चल गईल तो हम जीवित ना रह पाइब। तू विधवा हो जाइबू, तभी राज और राजकोष केकरे काम आई। राजा दशरथ बार बार विनती करे लगले, लेकिन कैकई अपने ही हट से न हटल। कैकई दशरथ से कठोर स्वर में कहलीन, आप अगर अपने वचन के पालन न कैले तो हम विष पान करके अपन प्राण त्याग देब। अगर आप राम से ये बात न कर सकेला तो हम कह देत हई। और तुरंत राम के बुलावा भेज देहलीन। राम के अभिषेक के दिन आ गईल। सूरज के किरण अयोध्या के चारों ओर फैले लागल। कैकई राम से कहली, तोहार पिता हमसे 2 वचन पूरा करे के वादा कैले रहले। अब वो बात तोसे बतावे खातिर उनके अंदर धैर्य नहीं रहल। राम जरा सोचो, अगर तोहार पिता अपन वचन के पालन ना कैले तो उनके ऊपर वचन भंग करे के कलंक लागी। पिता के वचन अगर तू पूरा कई देला तो इनकर यश और कीर्ति बच सकेला। राम शांति पूर्वक कैकई के बात सुन ले और कैकई से कहले, माते पिताश्री अगर वचन दिले हवे तो एमे कुछ पूछे के का बात है। वो जौन भी वचन देहले हाँ, हम उनके वचन के पूरा करब। पिता के आज्ञा का अपमान हम कब्बो ना करब। उनके कलंक लागी ऐसा काम हम ना करब। तब कैकई बोलली, सुना राम, आपन पिता के आदेश सुनो। एही बेर वल्कल धारण कई के वनवास निकल जा। तोहर राज्याभिषेक खातिर जौन सामग्री तैयार रहल, अब ओही सामग्री से भरत के राजा बनाई जाए। एही 2 वरदान हम तोहरे पिता से मंगले हई। अब तू एह के बिना अवरुद्ध में पूरा कर। राम कहले, माते इतना छोट बात के का चिंता। इतना बात के कारण पिताश्री के दुखी कैला। हम राजा बनी या भरत राजा बने, एक ही तो बात है। हम दोनों एक ही तो हैं। भरत के खुशी से राजा बनेदा, हम ओके आशीर्वाद देब और तुरंत वल्कल धारण करके वन चल जाइब। राम के बात सुन के राजा दशरथ दुख के सागर में डूब गईले। राम वनवास जात हवे ई देख के दशरथ के कलेजा फाटे लागल। राम हर प्रकार से माता कौशल्या के समझावे बुझावे लगले और कौशल्या और सुमित्रा से आशीर्वाद लेके जाए लगले। राम के साथ है महान साध्वी पतिव्रता सीता, राजकन्या सीता, राजा दशरथ के लाडली बहू सीता अपने कीमती वस्त्र और आभूषण उतार के रख देली और वल्कल धारण कई के राम के साथे वनवास जाए खातिर तैयार हो गई। राम के परछाई उनके छोट भाई लक्ष्मण भी बंधु भाव की वजह से उनके साथ जाए खातिर तैयार हो गईले। एह प्रकार से राम, लक्ष्मण और सीता माता पिता, गुरुजन और बड़े सबसे आशीर्वाद लेके निकल गईले।
सगरो अयोध्या नगर उनके विदा करे खातिर उमड़ पड़ल रहल। सबके आंखें से आंसू के धार बहत रहल ह। रोए के आवाज से चारों ओर उदासी के माहौल बन गईल रहल। सगरो अयोध्या के सजल धजल अयोध्या के रोवत छोड़ के पिता के वचन के पालन करे खातिर राम लक्ष्मण और सीता वनवास खातिर चल देले। 14 वर्ष के वनवास।